नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों कल दिन भर की पूरी घटना का खबर यह है कि अंकित सर, गगन सर, अभिनय सर, राकेश यादव सर, नवीन सर, पटना से अधिकतर सर, सारे सर गए थे वहाँ डीओपीटी यह बात कहने के लिए कि श्रीमान आप परीक्षा को साफ एवं पारदर्शिता के साथ कंडक्ट कराएं। परंतु होता क्या है, होता यह है कि वहाँ जाते हैं, सर मिलते हैं, कहा जाता है कि ठीक है, मिलने के लिए आपको 4 आदमी को भेज दीजिएगा। अचानक से बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और भेजने की बात तो दूर, सबको उठा कर बस में डालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का उंगली फूट गया है, महिला एक टीचर थी उसको बहुत मारा है, किसी का पैंट फाड़ दिया है। बताइए कौन सा देश में रहते हैं यार, आप इतना बर्बरता करते हो। दिल्ली आपकी है, केंद्र आपका है, पैसा खतरा तो नहीं था इन लोगों से, लेकिन लोगों को बहुत पीटा गया दोस्तों, जो बहुत ही गलत है। और सॉल्यूशन में निकल के क्या आया, कुछ नहीं। सबको उठा कर दूसरे जगह ले जाकर रख दिया गया, डिटेन कर दिया गया। फिर जब वापस आते हैं सब लोग तो रामलीला मैदान जो है दिल्ली का, वहाँ जाकर फिर बैठते हैं, धरना देने के लिए प्रयास करते हैं। वहाँ भी पुलिस जाती है। ये सब देखते हुए अचानक बच्चों का एक बहुत बड़ा भीड़ वहाँ पहुँच जाता है। कहाँ? रामलीला मैदान में। जैसा ही रामलीला मैदान में बच्चों का भीड़ पहुँचता है, लोगों को लगता है, पुलिस को लगता है कि इन लोग और उत्पात मचाएंगे। हालांकि ऐसा कोई मनसा है नहीं कि उत्पात मचाएगा। और पुलिस वाले ने सबको बता देता है कि 5 बजे के बाद आपके पास बैठने के अलाउड नहीं है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सकता है खाली कर दें, नहीं तो मैं कार्रवाई करूँगा। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूँ आपको, एक टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है। समस्या ये बात की है ना कि उसके साथ जब गलत हो रहा है तो उसने आवाज़ उठाने के लिए जाए कहाँ? जो हमारा गार्जियन है, जिसे हम चुन कर सरकार में भेजे हैं, उसके पास गए। लेकिन वहाँ ऐसे सरकार है, ये सब धांधली में लिप्त है। इसीलिए उनको पता है कहीं सब जांच हो या फिर पारदर्शिता की बात हो तो उनके बच्चे, उनके जो पैसे दिए हुए लोग हैं, वो कैसे सेलेक्ट होंगे। 17,000 वैकेंसी था 2024 में, कौन सा बच्चा वो सेलेक्ट हुआ है? सभी टीचर तो बोल रहे हैं मेरा बच्चा 200 सेलेक्ट हुआ, मेरा 300 सेलेक्ट हुआ। इसका मतलब 17,000 लोग था कौन हो? तब बैकडोर से एंट्री हुई होगी, नहीं हुई है तो आप जांच करा लीजिए। पारदर्शिता बता दीजिए ना कि ये बच्चा यहाँ का था, इन लोग का यहाँ से हुआ है। जब अभिनय सर ने केस किया तो आपको क्या समझ में आया, निकल के आया कि 3,000 बच्चों को फिर से कहा कि ठीक है आ जाओ। मतलब ये हुआ कि अच्छा मेरे पर गाज गिर रहा है, आ जाओ बाबू, आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, कुछ बोलना मत, चुपचाप रहना। 3,000 बच्चों को फिर से ले लिए, मेंस में बैठाएं। कब? 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले बताते हैं कि तुमको बैठा लेंगे जी। अब बताओ, बच्चा ऐसे भी फेल है, बैठाओ मत बैठाओ एक ही बात है। तो 2025 में ये सब बात नहीं हो, इसलिए इन लोग मांग करने गए थे। CGL का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारा धांधली हुआ था। इस धांधली को देखते हुए इनको लगा कि इस तरह के नहीं होना चाहिए, क्योंकि CGL मेन टारगेट होता है, इससे B ग्रेड का जॉब प्रदान होता है सबके पास, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, लेवल पे जाते हैं लोग। तो इसी को रोकने के लिए गए थे, लेकिन श्रीमान की मंशा थी नहीं। इन्होंने मारपीट करके भगा दिया इन लोगों को। और कहा गया यह बात कि मैं आपके साथ हूँ। कैसे साथ हो भाई? मार के भगा रहे हो, फिर करो साथ हो। ये सरकार के फेल्यूर है, ये बात समझना चाहती नहीं है। और साथ ही साथ विपक्ष की भी फेल्यूर है। विपक्ष वाले लोग भी इस मुद्दा को, जैसे जो भी मुद्दा है, आप कमज़ोर हो तभी नहीं तुम्हारा बात सुनता है ना। आप कमज़ोर हो तभी आपका बात नहीं सुनता है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप पक्ष में बैठोगे, जो भी विपक्ष में है, देख लीजिएगा इसको एक नहीं चलने देगा, और जो कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग मजबूत है। तो आप मजबूत हो ना, देश की जनता आपके साथ है, तो आप मजबूत हो नहीं, हमारी बात करोगे नहीं। कहाँ नहीं हुआ? बिहार में जब देखे थे BPSC का, इसी तरह से मारपीट के भगा दिया गया। सबसे बड़ा आंदोलन चला था, कोई सुना? नहीं सुना। लेकिन ये बात मैं बता दूं आपको, मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि जिस तरह से आज मारपीट के भगाया जा रहा है,
वो दिन दूर नहीं जब युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगा, तब अमीर लोगों को मार पीट के भगाया जाएगा। आप रूस की क्रांति आप पढ़े हो, रूस की क्रांति में क्या हुआ था? रोटी लूटा जा रहा है, बड़े बड़े होटल को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कौन पीट रहा है? ये आम आदमी था, गरीब आदमी था। तो गरीब आदमी को अंडर एस्टिमेट मत किया जाए, उसे आप उस योग्यता दो, जो योग्यता है उसके लिए योग्य से उसे रोज़गार दो। नहीं तो गरीब आदमी फूटा ना तो तय है कि आपको रूस की क्रांति से भी बहुत भयावह क्रांति होगी। वहाँ तो लोग कम थे, इसीलिए कम घटना हुआ, यहाँ तो लोग ज़्यादा हैं। इसलिए श्रीमान जो सोच रहे हैं कि मैं बैरिकेडिंग लगा दूँगा, पुलिस के सहारे बच जाऊँगा, कोई नहीं बच सकते हो। सबको मार मार कर फेंक दिया जाएगा, सड़कों पर आम हो जाएगा वो दिन। क्योंकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। बेरोज़गार आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो खुद ही अपने आप को मारे या दूसरे को मारे। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। आगे भविष्य पे भी नज़र रखिए, आने वाले 30 साल बाद क्या होने वाला है इस पर भी ध्यान दीजिए। और जो है पारदर्शिता के साथ कोई नाजायज़ मांग नहीं है इनका कि नौकरी दे दो, ऐसा थोड़ी पूछ रहे हैं। इनको नौकरी नहीं दीजिए, इनको योग्यता के अनुसार इनको जो परीक्षा है वो पारदर्शिता कीजिए। इस तरह की बातें अब मैं क्या बताऊं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं। तो ये सब बातें को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये आंदोलन चल रहा है तो इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।